प्रश्न 8। कोई व्यापारी एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देने की घोषणा करता है तथा फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि एक साइकिल पर उसका कुल लाभ 360 रुपया हो तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिख लेंगे माना कि साइकिल का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। तो अंकित मूल्य को हम क्या मान लेंगे? 100 रुपया मान लेंगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है? साइकिल का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो उसको हम 100 रुपया मान लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि कोई व्यापारी एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देने की घोषणा करता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अतः विक्रय मूल्य बराबर, तो देखिए अंकित मूल्य को x मान लिए हैं और 25% का छूट दे रहा है, यानी x में से x का 25% को घटाएंगे। ठीक है, 25% का छूट है तो अंकित मूल्य पे 25% का छूट है, तो अंकित मूल्य को x मान लेंगे। तो x का 25% को अगर x से घटा दें तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। तो लिख लेंगे x माइनस x का 25% मतलब x गुना प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। ठीक है, का मतलब होता है गुना, तो 25 चौक 100 काट लेंगे, यानी x माइनस x बटा 4। 25 चौक 100, तो क्या बचा? x बटा 4 बचा, तो x माइनस x बटा 4। 4 लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस x, यानी 3x बटा 4 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 3x बटा 4 रुपया। ठीक है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 3x बटा 4। देखिए 4x में से x घटा देंगे, 4 लघुत्तम लेंगे तो 4x माइनस x, तो 4x माइनस x कितना होगा? 3x, तो 3x बटा 4 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया है। अब देखिए दिया हुआ है फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। देखिए कह रहा है कोई व्यापारी एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देने की घोषणा करता है तथा फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ कितना दिया हुआ है? यानी लाभ बराबर दिया हुआ है 20%। ठीक है, लाभ दिया हुआ है 20%। ठीक है, लाभ 20% दिया हुआ है और विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आया? 3x बटा 4। ठीक है, तो विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः क्रय मूल्य तो जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे लाभ प्रतिशत के जगह पे, गुना विक्रय मूल्य कितना है? 3x बटा 4। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना लाए थे हम? 3x बटा 4, तो विक्रय मूल्य की जगह पे 3x बटा 4 लिख लेंगे। तो हो जाएगा 100 बटा 100 जोड़ 20 120 गुना 3x बटा 4। काटेंगे, देखिए 4 से 100 कट गया 25 बार में, 25 चौक 100, 3 से 120 काट देते हैं, 3 चौक 12 यानी 40 बार में कट गया। 5 से कट रहा है 5 पचे 25, 25 अठी 40, यानी 5 बटा 8x
क्रय मूल्य कितना आ गया 5/8x रुपया। ठीक है, यहाँ पे रुपया लिख लेते हैं। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया है 5/8x रुपया। इस तरह से विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब कह रहा है यदि एक साइकिल पर उसका कुल लाभ 360 रुपया हो तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए लाभ दिया हुआ है, ठीक है, लाभ कितना है, चूंकि लाभ बराबर कितना दिया हुआ है 360 रुपया, ये दिया हुआ है लाभ, यानी उसको लाभ कितना हो रहा है 360 रुपया हो रहा है। और तो लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, लाभ निकालने का सूत्र होता है, यानी लाभ बराबर होता है, लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, तो विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा दें तो क्या आ जाता है लाभ। तो लाभ दिया हुआ है 360, यानी लाभ की जगह पे 360 लिख लेंगे। ठीक है, लाभ की जगह पे 360 लिख लेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य हम ऊपर निकाले थे 3x/4। कितना निकाले थे 3x/4। क्रय मूल्य कितना आया है, क्रय मूल्य आ गया है 5/8x साइकिल का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/8x, यानी 5x/8। ठीक है, 5/8x को हम लिख सकते हैं 5x/8, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 5/8x लिखें या 5x/8 लिखें, x तो 5 के साथ ही गुना होगा क्योंकि ऊपर है x। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 5 गुना x क्या हुआ 5x/8, या 5/8x भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 360 बराबर लिख लेंगे 3x/4 माइनस 5x/8, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 360 बराबर 4 और 8 का लघुत्तम 8, तो 4 दूना 8, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, यहाँ पे 5x होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो 360 बराबर क्या हो जाएगा, 6x में से 5x घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, यानी 360 बराबर x/8 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा 360 गुना 8। 8 बराबर के दायां तरफ भागा में है तो इसको बायां तरफ भेजेंगे 8 को, तो गुना में हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 360 गुना 8। 360 को 8 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2880 रुपया। तो क्या पूछ रहा था हमसे, साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना होगा 2880 रुपया, क्योंकि अंकित मूल्य को हम x माने थे तो लिखेंगे अतः साइकिल का अंकित मूल्य बराबर 2880 रुपया। तो इसका उत्तर आ चुका है 2880 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे। पहले विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे साइकिल का, उसके बाद क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे।